वीविंग वीविंग इज़ सेकेंड चैप्टर ऑफ टेक्सटाइल। वीविंग एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे हम फैब्रिक को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। उसके बहुत सारे मेथड्स हैं और बहुत सारे आउटकम्स हैं। कैसा वो फैब्रिक, किस मेथड को अप्लाई करने से कैसा फैब्रिक निकल कर आएगा, ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ऑल टुगेदर। तो जब हम वीविंग की बात करते हैं तो हम बहुत सारे मेथड्स की बात करते हैं, जैसे कि निटिंग, क्रोचेटिंग, फेल्टिंग, ब्रेडिंग और प्लेटिंग। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम तरह तरह के फैब्रिक को अचीव कर सकते हैं। आपके सामने एक डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है जिसमें कि हमने कुछ टर्मिनोलॉजी दिखाई हुई है। फैब्रिक में जो वाइट पोर्शन होता है, जो कोने पे बिल्कुल एक वाइट पट्टी आपको दिखाई जाती है, उसको हम सैल्वेज बोलते हैं। वेफ्ट के लिए आपको एरो दिखाया गया है और वॉप के लिए आपको एरो दिखाया गया है और बायस के लिए एरो दिखाया गया। तो जहाँ कहीं पे भी हम ये बोलेंगे कि इसको वेफ्ट वीविंग करना है या इसको वॉप और वेफ्ट वीविंग करना है, तो आपको डायग्राम के अकॉर्डिंगली ही उसको वीव करना है कि कौन सा फैब्रिक जो है वो वॉप और वेफ्ट में वीव होगा, कौन सा फैब्रिक जो है वो बायस पे होगा। सैल्वेज विल रिमेन द सेम। सैल्वेज जो है आपका कॉर्नर एक ही तरह से रखा जाएगा, बट उसमें हम डायरेक्शंस यूज़ करेंगे कि हमें वॉप और वेफ्ट करना है या सिर्फ वॉप करना है या हमें बायस पे करना है। ये समझना बहुत ज़रूरी है टेक्सटाइल में। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ वीव्स कौन कौन सी होती हैं। तो प्लेन वीव, रिब वीव, बास्केट वीव, 12 वीव, साटिन वीव, सटीन वीव, हेयरिंग बोन, डॉबी वीव, जेकार्ड वीव, पाइल वीव और लेनो वीव। इन सब का हम आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में डायग्राम के साथ में दिखा रहे हैं कि किस वीव की क्या क्या यूएसपीज़ हैं और वो वीव देखने में कैसा लगता है। और लास्ट स्लाइड में हमने आपको यूट्यूब के कुछ लिंक दिए हैं, आप उन लिंक्स को जाकर अगर आप देखेंगे तो आपको वो टेक्निक्स भी समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये वीव किया जाता है। और इन वीव्स को आप अपने लिए करने के लिए बहुत छोटे सैटिन के रिबन्स आते हैं जो 1/2 इंच के रिबन्स होते हैं, मार्केट से आप वो रिबन्स ले सकते हैं और आप इन वीव्स के छोटे छोटे सैम्पल्स बना सकते हैं। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्लेन वीव। व्हाट इज़ प्लेन वीव? ये जो वीव होती है ये सबसे सिंपल वीव है जो इंटरलेसिंग के थ्रू हम कर सकते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ड्यूरेबल वीव होती है। इसको हम पनामा वीव भी बोलते हैं। इस वीव में ईच एंड एवरी वेफ्ट थ्रेड गोज अंडर एंड ओवर द वार्प थ्रेड्स अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। जैसे हम चेकर बनाते हैं, चेक चेक में ये पैटर्न आपको दिखाई देता है। और ज़्यादातर इस वीव को करने के बाद हमें कौन कौन से फैब्रिक्स मिल सकते हैं, जैसे कॉटन लाइक मसलिन, ऑर्गेंडी, कैनवस, लिनन, रेयॉन, सिल्क, शिफॉन, ऑर्गेन्जा, वॉयल, वूल, क्रेप और बहुत सारे और फैब्रिक हैं जो प्लेन वीव में बनाए जाते हैं। और ये अब इसका डायग्राम है, आप देखिए। अब आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि प्लेन वीव में कौन कौन से फैब्रिक्स को हम देखते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिब वीव। रिब वीव क्या होता है? रिब वीव होता है, एक वेरिएशन होती है प्लेन वीव की। इसमें वेफ्ट यार्न और वॉप यार्न जो होता है, दैट इज़ वोवन रेज्ड बिकॉज इट इज़ अ थिकर यार्न। ये जो यार्न होता है, जो थ्रेड होता है जिससे हम ये वीव को बनाते हैं, ये थोड़ा सा मोटा थ्रेड होता है। और जब हम इसको वॉप और वेफ्ट में यूज़ करते हैं तो हम इसको हाथ लगाकर फील कर सकते हैं। ये थोड़ा सा रेज्ड होता है, अपने सरफेस से थोड़ा ऊंचा रहता है। द वॉप एंड वेफ्ट यार्न आर ऑफ डिफरेंट वेट्स। जो इसमें वॉप और वेफ्ट यार्न होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेट के होते हैं। Usually, it is the weft yarn which is thicker, in which case there is an appearance of prominent ribs in the horizontal direction. तो इसमें क्या होता है, जो वेफ्ट यार्न होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है और जिससे उसकी जो अपीयरेंस है, जो उसकी फील है, जो उसका टच है, वो प्रोमिनेंट दिखाई देता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फैब्रिक विद अ रिब वेव इज ब्रॉड क्लॉथ, फैले, पॉपलिन एंड ग्रॉस ग्रेन। तो ये सारे फैब्रिक्स जो हैं ये रिब वीव के हैं। और ये रिब वीव जो है ये कहीं पर डेकोरेटिव भी हम इसको यूज़ करते हैं। अब आपको डायग्राम से बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा कि मैं किसको रिब वीव बता रही हूँ। नेक्स्ट आ गया हमारा बास्केट वीव। बास्केट वीव क्या होता है? बास्केट वीव भी एक वेरिएशन है प्लेन वीव की, बट विद मोर देन वन थ्रेड। बास्केट वीव में हम एक से ज़्यादा थ्रेड्स को यूज़ करते हैं। टू और मोर रैप फाइबर्स ऑल्टरनेटिवली इंटरलेस विद टू और मोर वेफ्ट फाइबर्स। तो इसमें पहले जैसे हम कर रहे थे प्लेन वीव में, हम एक वॉप एक वेफ्ट ले रहे थे। इसमें हम दो या दो से ज़्यादा वॉप और दो या दो से ज़्यादा वेफ्ट के थ्रेड्स ले सकते हैं और तब हम इस बास्केट वीव को बनाते हैं। द रेजुलेंट फैब्रिक हैज़ अ मैट वीव एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड अ लूजर कंस्ट्रक्शन। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्यू। अनदर नेम इज़ अ हॉप सैक वीव। फैब्रिक विद बास्केट वीव कौन कौन से होते हैं? कैनवस, डक क्लॉथ, मॉन्क्स क्लॉथ। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे कैनवस होता है या आपका जो फुट मैट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसमें भी हम बास्केट वीव का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ऐसा फैब्रिक होता है जो इजीली टर्न भी हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। बास्केट वीव में स्टिफनेस नहीं होती है, बट ये थिक होता है। नेक्स्ट पिक्चर जो आपके सामने ये बास्केट वीव की है। फैब्रिक कैसा बन के लगेगा और इंटरलेसिंग कैसी होगी। जो भी आपको इंटरलेसिंग दिखाई जा रही है, आपको सैटिन रिबन से उसी तरह का पैटर्न क्रिएट करना है।
अब हम आ गए 12 वीव पे। क्या होती है 12 वीव? वन और मोर वेफ्ट फाइबर्स ऑल्टरनेटिवली वीव ओवर एंड अंडर टू और मोर वॉप फाइबर्स रिपीटेडली। तो इसमें क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा जो होता है वो थ्रेड्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो वेफ्ट में यूज़ करते हैं ऑल्टरनेटिवली हम, और दो से ज़्यादा जो होते हैं वो हम वॉप में यूज़ करते हैं, और रिपीटेडली हम इसको ऊपर नीचे वीव करते चले जाते हैं। देयर आर क्लियर डायगनल लाइन्स ऑन द सरफेस ऑफ द फैब्रिक। इसमें आपको बहुत क्लियर डायगनल लाइन्स दिखाई देती हैं फैब्रिक के सरफेस पे। द बैक साइड ऑफ दिस वीव इज़ रफ एंड विल शो द ऑपोजिट पैटर्न ऑन द फ्रंट। इसमें जो बैक साइड होती है, जो फ्रंट साइड होती है उसमें शीन दिखाई देगा आपको, स्मूथ भी दिखाई देगी वो, पर जो बैक साइड होगी वो रफ दिखाई देगी और वो उल्टा पैटर्न दिखाई देगा। फैब्रिक विथ 12 वीव आर मोर ड्यूरेबल, हैवी एंड रिंकल रेजिस्टेंट। जहाँ पर भी 12 वीव का हम यूज़ करते हैं वो फैब्रिक जो है वो ड्यूरेबल होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है, थोड़ा थिक हैवी फैब्रिक होता है और रिंकल्स उसमें बहुत कम पड़ते हैं। फैब्रिक विथ 12 वीव कौन कौन से होते हैं? आपने डेनिम देखा होगा, जो डेनिम आप पहनते हैं, जीन्स, फलालैन, वेलवेट, ड्रिल, जर्सी, गैबर्डीन एट्सेट्रा हैज़ दिस वीव। तो ये सारे 12 वीव के एग्जाम्पल्स हैं, और सामने डायग्राम में आपको वीव भी दिखाई दे रही है और आपको फैब्रिक भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ गए हम साटिन वीव। दिस इज़ अ वेरिएशन ऑफ द ट्विल वीव बट विद द कंटिन्यूस वॉप यार्न with as few interruptions of weft as possible which result in a smooth and shiny surface। क्या होता है इसमें? ये एक वेरिएशन है 12 वीव की, और इसमें एक कंटिन्यूस वॉप यार्न चलता रहता है और बहुत कम इंटरप्शंस के साथ में इसमें वेफ्ट यार्न चलता है। मतलब जैसे हम बाकी वीव्स में एक वॉप एक वेफ्ट चलाते हैं, इसमें ऐसा रूल नहीं है कि आप एक वॉप एक वेफ्ट चलाएंगे। आप एक वॉप चलाने के बाद 4 के बाद भी आप वेफ्ट चला सकते हैं, या 4 वॉप चलाने के बाद आप एक वेफ्ट चला सकते हैं। और ये जो होता है ये बहुत ही स्मूथ, इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही स्मूथ और शाइनी सरफेस क्रिएट करने में होता है। द फाइबर यूज्ड आर फिलामेंट फाइबर्स लाइक सिल्क और नायलॉन।
नेक्स्ट आ गया सटीन वीव। सटीन वीव क्या होता है? पहली वाली थी सैटिन वीव, दूसरी है सटीन वीव। सटीन क्या होती है? सटीन ए वीव विथ शॉर्ट स्टेपल यार्न लाइक कॉटन, द फ्लोट्स विल बी इन द वेफ्ट डायरेक्शन। सटीन में जो होता है वो बहुत छोटे छोटे हम यार्न्स को लेते हैं इंटरलेसिंग करने के लिए, और जो इसके फ्लोट्स होते हैं वो सारे वेफ्ट डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। कंटिन्यूस वेफ्ट यार्न विद एज फ्यू इंटरप्शंस ऑफ वार्प एज पॉसिबल। तो वार्प यार्न जो है वो बहुत कम यूज़ होता है और वेफ्ट एक ही डायरेक्शन में जाता चला जाता है। द फैब्रिक इज़ नॉट एज लस्टर्स एज द साटिन वीव फैब्रिक बट दे आर मोर ड्यूरेबल। इसमें उतनी शाइन नहीं होती जितनी साटिन में होती है, पर इसकी ड्यूरेबिलिटी फैक्टर जो है वो सैटिन वीव से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट पिक्चर में आपको सटीन वीव की इंटरलेसिंग दिखाई दे रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि वॉप और वेफ्ट में कैसे वीविंग दिखाया हुआ है, और फिर जो फैब्रिक बनकर आएगा उसका आउटकम भी आपके सामने है। अब हम आ गए हेयरिंग बोन वीव। हेयरिंग बोन बहुत ही कॉमन वीव है। जब आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे फैब्रिक्स में हेयरिंग बोन दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको हेयरिंग बोन बहुत क्लियरली समझ आएगा। दिस रेफर्स टू अ ब्रोकन ट्वेल वीव विच गिव्स अ हेयरिंग बोन पैटर्न विद राइट एंड लेफ्ट ट्वेल्स appearing alternatively side by side, both having the same width। इसमें क्या होता है, एक जिग-जैग का पैटर्न बनता है जो कि राइट और लेफ़्ट 12 में अपीयर होता है ऑल्टरनेटिवली, मतलब ऑल्टरनेटिवली आपको वो राइट पे और लेफ़्ट पे दिखाई देगा, और दोनों साइड पे बोथ हैविंग द सेम विड्थ, दोनों साइड पे सेम विड्थ होती है। तो जिग जैग जैसे बनता है ये वैसा बनता है, और मेजरली आप इसको देखेंगे ब्लेजर्स में। द हेरिंगबोन वीव इज़ ऑल्सो कॉल्ड feather twill or arrowhead twill. Other than the attractiveness of its design, it has all the qualities of twill weave। तो इसमें हेरिंग बोन में क्या होता है, इसको हम फेदर ट्विल भी बोलते हैं और एरोहेड ट्विल भी बोलते हैं। इसमें जो अट्रैक्टिवनेस है डिज़ाइन की वो ट्विल वीव जैसी ही है, मतलब ये एक्चुअली ट्विल वीव से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। और जो फैब्रिक होता है हेरिंग
अब हम चलते हैं डॉबी वीव की तरफ। दिस इज़ अ पैटर्न नीड प्लेन वीव विद स्मॉल डिज़ाइंस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। वी नीड स्पेशल डॉबी मशीन टू क्रिएट दिस वीव। The machine selectively raises some warp threads and selectively depress others with the help of a Dobby card. तो डॉबी वीव जो होती है ये हम एक मशीन के द्वारा ही कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो मशीन कुछ थ्रेड्स को ऊपर लेके जाती है और कुछ थ्रेड को सप्रेस कर देती है सेलेक्टिवली, तब ये पैटर्न क्रिएट होता है। और जो डॉबी वीव के बाद फैब्रिक क्रिएट होता है उसको हम मॉस क्रेप कहते हैं। आपके पास सामने हमने दिखा रखा है डायग्राम में कि फैब्रिक कैसा दिखाई देता है और वीव कैसे होती है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी जेकार्ड वीव। जेकार्ड वीव क्या होती है? दिस इज़ अ वीव विद इंट्रिकेट एंड कलरफुल डिज़ाइंस वोवन इनटू द फैब्रिक। ये वीव ऐसी होती है जो बहुत ही इंट्रिकेट होती है और कलरफुल होती है, जो कि फैब्रिक बनाने में वीव करने के बाद जो फैब्रिक बनता है, दिस वीव इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन अ जेकार्ड लूम। और इसके लिए स्पेशलाइज्ड एक जेकार्ड लूम होता है जिस पर हम इस फैब्रिक को क्रिएट कर सकते हैं इस वीव के द्वारा। The weave results in a fabric which is strong and lustrous and has a luxurious look and feel. Jacquard can be made simple as well as complex pattern. Jacquard क्या होता है? Jacquard जनरली हम जो यूज़ करते हैं ये ऐसा फैब्रिक होता है जिसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लस्चरस होता है, जिसमें शाइन बहुत होती है, बहुत रिच लुक होती है और लग्जूरियस फील होती है। तो जितना भी आप अपोस्ट्री का फैब्रिक देखते हैं, 70% फैब्रिक जो है अपोस्ट्री, मतलब जैसे हम सोफ़ा अपोस्ट्री के लिए या कर्टन्स के लिए देखते हैं, तो 70% फैब्रिक जो है वो जेकार्ड वीव से बना होता है। ऐसे ही जब हम ब्रोकेड देखते हैं, ब्रोकेड जो बनारस का फैब्रिक है वो भी वीव्ड फैब्रिक होता है और बहुत लस्चरस होता है, उसमें बहुत तरह के लहंगे बनाए जाते हैं, वो भी जेकार्ड वीव से ही ब्रोकेड को क्रिएट किया जाता है। जो फैब्रिक आते हैं इस वीव को यूज़ करके वो होते हैं ब्रोकेड, डमास्क, ब्रोकलेट एंड मेटलेस। तो ये सारे फैब्रिक जो हैं ये जेकार्ड वीव को यूज़ करके ही प्रोड्यूस किए जाते हैं और आपके सामने जेकार्ड वीव का पैटर्न और उससे आउटकम में जो फैब्रिक आता है वो दोनों ही स्लाइड पे दिखाए गए हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा पाइल वीव। पाइल वीव क्या होता है? दिस इज़ अ वीव दैट इज़ यूज टू मेक अ सॉफ्ट पाइल फैब्रिक विच इज़ वेरी एब्जॉर्बेंट एंड इंसुलेटिंग। पाइल वीव से जो फैब्रिक बनता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। एब्जॉर्बेंट मतलब वो एब्जॉर्ब कर लेता है चीज़ों को, अगर पानी गिरा हुआ है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और इंसुलेटिंग होता है। On the face and back of the fabric, ground yarns and additional yarns for the pile are used in the fabric construction. तो इसमें क्या होता है, जो भी इसके फेस पे और जो इसके बैक पे जो फैब्रिक आपको दिखाई देता है, वो सारा का सारा ग्राउंड यार्न्स और एडिशनल यार्न्स, मतलब कि इसमें जो नीचे यूज़ होता है यान वो वाला, और जो एक्स्ट्रा यान हम यूज़ कर रहे हैं वो वाला यान जो होता है वो पाइल बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आप अगर जनरली डायग्राम देखेंगे तो आपको डायग्राम में दिखाई देगा कि इसमें हम वॉप और वेफ्ट की तरह उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम इंटरलेसिंग कर रहे हैं इसमें यान की। तो ये जो है वो इंटरलेसिंग की तरह यूज़ होता है, और इससे जो फैब्रिक निकल कर आते हैं वो वेलवेट, टेरी क्लॉथ, कॉर्ड्राई, वेलवेटीन, ये सारे होते हैं। टेरी क्लॉथ जो आपके टॉवल्स में यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपने देखा ना वो कितनी जल्दी से पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इंसुलेटिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि टॉवल से जब हम एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को तो हम उसको एक बार में स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं, वो अपने अंदर ही उसको एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को। तो ये पाइल वीव से बना हुआ होता है, और डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली इसका वीविंग का मेथड दिखाया गया है। अब हम आ गए लिनो वीव। लिनो वीव क्या होता है? इन दिस वीव वॉप यार्न्स डू नॉट लाई पैरेलल टू ईच अदर एज इन अदर वीव्स। इसमें क्या होता है कि वॉप यार्न जो होता है वो पैरेलल नहीं होता, एक दूसरे के पैरेलल नहीं चलता वो, जैसा कि बाकी वीव्स में होता है। द एडजेसेंट वॉप फाइबर्स आर ट्विस्टेड अराउंड कंसेक्यूटिव वेफ्ट फाइबर्स टू फॉर्म अ स्पाइरल पेयर। तो इसमें हम स्पाइरल की तरह काम करते हैं। तो जो भी आपका इसमें वॉप यार्न होता है वो वेफ्ट के आसपास में हम उसको स्पाइरल करते चलते हैं। स्पाइरल करने से क्या होगा? इट रिजल्ट्स इन अ sheer ओपन वीव फैब्रिक विच इज़ एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गॉज वीव। तो क्या होता है उससे कि एक तो वो फैब्रिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और दूसरा वो एक ही टाइम पे आपको अच्छा भी दिखता है और खुला खुला भी दिखता है। आपने देखा होगा गॉज, गॉज मतलब वो जो बैंडेज होती है, जब किसी को चोट लग जाती है हम वो बैंडेज यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड गॉज। इसमें जो जो फैब्रिक बनते हैं वो बनते हैं हमारे गॉज, नेट, ट्यूल। नेट का फैब्रिक भी आपने देखा होगा बहुत क्लियरली, सबको पता है कि नेट क्या होता है। तो वो सारा का सारा लेनोवीव से बनता है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये एग्जाम्पल दिखाया गया है कि इसको हम कैसे कैसे इंटरलेसिंग करते हैं।
यहाँ पर हमने आपको कुछ YouTube लिंक्स दिए हैं जहाँ पर आपको वीविंग का स्टाइल समझ में आ जाएगा। आप इन लिंक्स पे जाकर क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वीव्स कैसे होती हैं। और इस लेसन को पढ़ने के बाद आपका होमवर्क ये है कि आप सैटिन के रिबन्स लीजिए 1/2 इंच के, और 2 कलर या 3 कलर ले लीजिए अलग अलग, और फिर उनको आप अकॉर्डिंग टू डायग्राम और आपको जो भी यूट्यूब से समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको वीव करके एक प्रॉपर फाइल बना लें वीविंग की। थैंक यू।